उत्तर प्रदेश के कालापुर गांव में रोहित नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और घर की हालत भी बहुत खराब थी। एक दिन रोहित की नजर जंगल में मिट्टी में दबे एक पुराने पीतल के चिराग पर पड़ी। चिराग पर अजीब निशान बने हुए थे। रोहित ने उसे उठाया और घर ले आया। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस रात तेज बारिश हो रही थी। रोहित चिराग को साफ करने लगा। जैसे ही उसने चिराग रगड़ा, अचानक पूरे कमरे में काला धुआं फैल गया। बिजली चमकी और धुएं के बीच एक विशाल डरावना चिन्ह दिखाई दिया। तुम कौन हो? मैं हूं झालिर, शैतानी चिराग का मालिक। सदियों से इस चिराग में कैद हूं। मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। गरीबी से परेशान रोहित तुरंत बोल पड़ा। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। अचानक पूरा कमरा सोने और पैसों से भर गया। रोहित खुशी से झूम उठा, लेकिन जिन्न की आंखों में एक अजीब चमक थी। हर इच्छा की कीमत होती है। उस रात घर के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आई। रोहित ने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, हर इच्छा की कीमत होती है। ये किसने लिखा? अचानक पीछे से जिन्न की आवाजें आई। कुछ सवालों के जवाब जानना अच्छा नहीं होता। कुछ दिनों बाद रोहित का लालच बढ़ गया। उसने फिर चिराग रगड़ा। क्या चाहिए इस बार? मैं सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूं। बस इतनी सी बात? जिन्न ने उंगली घुमाई और अगले ही पल रोहित के शरीर में असाधारण ताकत आ गई। अब कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे रोहित को अजीब चीजें दिखने लगी। आईने में उसकी आंखें लाल दिखाई देती, दीवारों पर परछाइयां चलती थीं और रात में कोई कानों में फुसफुसाता था। एक और इच्छा, एक और इच्छा, एक और इच्छा। कौन है? शायद तुम्हारा लालच। गांव की बूढ़ी दादी सरस्वती एक दिन रोहित के घर पहुंची। चिराग देखते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। इस चिराग को अभी फेंक दो। लेकिन क्यों? ये कोई जादुई चिराग नहीं, ये शैतानी चिराग है। जो भी 3 इच्छाएं पूरी करता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात रोहित ने चिराग के अंदर झांका। अचानक घर में अंधेरा हो गया। बाद में रोहित ने अपने आप को एक अंधेरी दुनिया में खड़ा पाया। चारों तरफ जंजीरों में बंधी हजारों आत्माएं थीं। भाग जाओ। तीसरी इच्छा मत मांगना। हम सब इसी जाल में फंसे थे। तुम लोग कौन हो? हम भी कभी तुम्हारी तरह इंसान थे। अचानक पूरी जगह कांपने लगी। जिन प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका असली रूप सामने था। उसके सर पर 2 सींग, लाल चमकती आंखें और पीठ से निकले पंख। आखिर तुम सच जान ही गए। तू राक्षस है। मैं इंसानों के लालच से पैदा हुआ हूं और लालच ही मेरी ताकत है। मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। हर इंसान यही कहता है। अगले दिन रोहित घर पहुंचा। उसकी मां बेहोश पड़ी थी। दीवारों पर खून से लिखा था, तीसरी इच्छा मांगो। मां। तभी जिन्न प्रकट हुआ। अगर मां को बचाना है तो अपनी आखिरी इच्छा मांगो। तू झूठ बोल रहा है। सोच लो, मां या जिद। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर रोहित मुस्कुराया। मेरी तीसरी इच्छा है, इस शैतानी चिराग की सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नहीं। अचानक पूरा घर
नहीं, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। अब तेरा अंत तय है। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होगा। और अगले ही पल जिन्न राख बनकर हवा में बिखर गया। माँ ठीक हो गई, सारी दौलत गायब हो गई, लेकिन रोहित खुश था क्योंकि उसने लालच पर जीत हासिल कर ली थी। कुछ महीनों बाद जब वह जंगल से गुजर रहा था, उसे टूटा हुआ चिराग दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया। तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, हर शॉर्टकट की कीमत होती है। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा